हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 25 मई 2025 और आज हम लोग सब वीकली करंट अफेयर को देखने वाले हैं, जिसमें हमारा 19 मई 2025 लेकर 25 मई 2025 तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे इस वीडियो के अंतर्गत में देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इन विच कंट्री द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 वाज हेल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत है, थाईलैंड है, इंग्लैंड है और नीदरलैंड है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की। ठीक है, तो इसे कहाँ पर, तो नीदरलैंड में से आयोजित किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटेन ने विवादित रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि ब्रिटेन हैज साइन एन एग्रीमेंट टू हैंड ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ द डिस्प्यूटेड चागोस आइलैंड टू विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है मालदीव है, मॉरिशस है, तंजानिया है और श्रीलंका है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन ने विवादित रूप से महत्वपूर्ण जो कि चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि मॉरिशस को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं डिस्कशन में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कशन आपको मैं करा चुका हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने केवल इसलिए मैं लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर, ताकि आप एक सप्ताह में कितने अच्छे ढंग से करंट अफेयर को पढ़ें और कहीं भी पढ़ें, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आप यहाँ पर इस वीडियो को अंतर्गत में आप अपने नॉलेज को देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमारा आप डिस्कशन वाले वीडियो को देखना चाहते हैं, करंट अफेयर को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप डे बाय डे के आप वहाँ पर करंट अफेयर को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा लाने का मकसद यही है कि आप लोगों ने एक वीक में कितने अच्छे से पढ़ा है और कितने आपको याद है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस देश में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक आयोजित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मीटिंग वाज हेल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है और फ्रांस है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि 24वीं जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की, ठीक है, तो इसकी जो बैठक आयोजित की गई है इसे कहाँ पर, श्रीलंका में किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है। ठीक है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिलीज द 16 एशियाई लैंड सेंसस। ठीक है, तो ऑप्शन है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और बिहार है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही गुजरात राज्य की। ठीक, गुजरात राज्य ने के वन विभाग ने 16वीं जो कि एशियाई शेर की जनगणना यहाँ पर जारी की है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वेन इज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो 21 मई को, 22 मई को, 23 मई को और 24 मई को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व कछुआ दिवस की बातें की जाती है यहाँ पर 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि किस राज्य में यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ए न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई नेम यूथालिना, ठीक है, मलकाना हैज बीन डिस्कवर। ठीक है, तो ऑप्शन है त्रिपुरा है, बिहार है, उड़ीसा है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यूथालिना अगर मलकाना नामक तितली की बात की जाए तो इसे अरुणाचल प्रदेश जो कि राज्य में इसे खोजा गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक रूप से निर्मित किस जहाज को 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच जो कि कन्वेंशनली बुल्ट शिप हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी फ्लीट ऑन मई 21, 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है INS विक्रांत है, INS भी कोंडलिया है, और INS एस्ट्रिट है, अरिहंत है, और INS अरिघात है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि जो कि भारतीय सेना में जो कि 21 मई 2025 को एक नया जहाज को शामिल किया गया बेड़े में, तो उसका नाम क्या है, दे सकते हैं कि INS जो कि कोंडलिया को शामिल किया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 18 राज्यों में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। ठीक है, देख सकते हैं कि अंडर विच स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड 103 अमृत स्टेशन इन 18 स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हैं कि अमृत भारत स्टेशन जो कि योजना है, या फिर PM सूर्योदय योजना है, ठीक है, या PM मित्र योजना है, या फिर PM ड्राइव योजना है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देख सकते हैं कि PM मोदी ने 18 राज्यों में 103 जो कि अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरितो मोरेने ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसका एक नया विशाल बर्फ खंड टूट गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि द पेरिनो मेरोनो जो कि ग्लेशियर हैं लोकेटेड इन विच कंट्री हैज ए हग आइस ब्लॉक ऑफ द विच हैज बीन ब्रोकन। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि अमेरिका है, ब्राज़ील है, नेपाल है, और अर्जेंटीना है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कहाँ पर, तो अर्जेंटीना में। ठीक है, तो अर्जेंटीना में जो कि पेरितो मोरेन जो ग्लेशियर है जिसका एक जो विशाल जो बर्फ का खंड है टूट गया। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत के पहले 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि वेयर विल इंडिया फर्स्ट 9000 HP लोकोमोटिव इंजन बी इनोग्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, और दाहोद गुजरात, और जयपुर राजस्थान। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बात हो रही है कि दाहोद गुजरात में। ठीक है, जहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के पहले 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया। ठीक देख सकते हैं हु हैज लॉन्च द न्यू पोर्टल ऑफ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI रिसेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी है, JP नाडा है, पीयूष गोयल है, और अमित शाह है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें अमित शाह के द्वारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का एक नया पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला CISF अधिकारी कौन बने। ठीक है, देख सकते हैं कि हु बिकम द फर्स्ट फीमेल CISF ऑफिसर टू होस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है गीता सामोटा है, गीतिका कौल है, और प्रीति रजक है, और सुमन कुमारी है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला अगर बात करें CISF अधिकारी तो गीता सामोटा है। ठीक है, तो इनका नाम को आप याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो व्हेन वाज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है 21 मई को, 22 मई को, 20 मई को, और 23 मई को। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात की जाए तो इसे कब मनाया जाता है, तो 22 मई को इसे मनाया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज द E0 FIR इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च। ठीक है, तो ऑप्शन है नोएडा है, भोपाल है, पटना है, और दिल्ली है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि E0 FIR पहल की। ठीक है, इससे दिल्ली जो कि राज्य में शुरू किया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस ब्रांड को कैटर ब्रांडज 2025 रिपोर्ट में सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड घोषित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रांड्स हैज बीन डिक्लेयर द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड इन कैटर्स, जो कि ब्रांडेज 2025 रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, यानी TCS, SBI है, इन्फोसिस है और HDFC बैंक है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं कि कैटर, जो कि ब्रांडेज 2025 की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा अधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड इसे घोषित किया गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरा ब्लू टॉक्स किस देश में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो विच कंट्री होस्ट द सेकेंड ब्लू टॉक अहेड ऑफ द थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है नेपाल है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है और भारत है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरा ब्लू टॉक्स जो देख सकते हैं कि इसे भारत में इससे आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि शिवपाल सिंह किस खेल से संबंधित है जिन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, देख सकते शिवपाल सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज बीन बैंड फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन है डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, हॉकी है और कबड्डी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि शिवपाल सिंह का किस खेल से संबंध है। तो देख सकते हैं कि शिवपाल सिंह का संबंध किससे है, तो जेवलिन थ्रो से, भाला फेंकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिन पर 8 साल का इन पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री बाय विच ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन है 2030 से, 2026 से, 2045 से और 2050 है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार देख सकते हैं कि भारत जो है 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट GN1 की 14,000 केस दर्ज किए गए। ठीक है, तो वेयर हैव 14,000 केसेस ऑफ द न्यू वेरिएंट JN1 ऑफ कोरोना बिन रजिस्टर्ड रिसेंटली। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है चीन है, थाईलैंड है, सिंगापुर है और अमेरिका है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, सिंगापुर की, जहाँ पर 14,000 केस जो कि कोरोना के दर्ज किए गए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा देश डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाएगा। ठीक है, तो विच कंट्री विल बिल्ड ए डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम। ठीक है, तो ऑप्शन है इजराइल है, रूस है, जापान है और अमेरिका है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है गोल्डन डोम जो कि डिफेंस सिस्टम है, इसे अमेरिका देश के द्वारा इसे बनाया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर साल जो कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वेन इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। ठीक है, तो 20 मई को, 21 मई को, 22 मई को, 23 मई को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस की बात की जाए तो इसे 21 मई को इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई। ठीक है, तो वेयर वाज द 25th वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एक्सपो हेल्ड। तो देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क अमेरिका है, ठीक है, पेरिस जो कि फ्रांस है, या फिर मॉस्को रूस है, या फिर रॉटरडैम जो कि नीदरलैंड है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की और प्रदर्शनी की, आप देख सकते हैं कि इसका आयोजन है रॉटरडैम जो कि नीदरलैंड में आयोजित की गई है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वेज नहर प्राधिकरण
कि मालवाहक जहाज़ों को कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। देखते हैं, स्वेज कैनल अथॉरिटी हैज प्रोवाइड व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट टू कार्गो शिप। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 24%, 15%, 28% और 30%। तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि स्वेज नहर प्राधिकरण ने मालवाहक जहाज़ों को देख सकते हैं कि 15% की यहाँ पर छूट प्रदान की है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस देश को ट्रोकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड बीन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रोकोमा एलिमिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन है कि जॉर्डन है, पपुआ न्यू गिनी है, मिस्र है और भारत है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात रही किस देश को ट्रोकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो आप देख सकते हैं इससे किसे, तो यहाँ पर भारत को दिया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि चीन और किस देश के बीच में गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड गोल्डन ड्रैगन 2025 वाज कंडक्टेड बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है बांग्लादेश है, काजाकिस्तान है, कंबोडिया है और अमेरिका है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें चीन और कंबोडिया। ठीक है, चीन और कंबोडिया देश के बीच में गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट एआई सैटेलाइट टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑप्शन है अमेरिका है, जापान है, रूस है और चीन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि चीन के द्वारा पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल का अनावरण किसने किया। ठीक है, देख सकते हैं कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग अनविल्ड द यहाँ समन एट सी। ठीक है, इनिशिएटिव टू द इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन द मेरिटाइम सेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन के नरेंद्र मोदी हैं, द्रौपदी मुर्मू है, सर्बानंद सोनोवाल है या मनसुख मंडाविया है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सागर में सम्मान पहल की आंदोलन की बात किया जाए तो इसे सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसे जो कि समुद्री क्षेत्र महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि अमेरिका में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को क्या नाम दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक डिस्कवर्ड इन अमेजॉन। ठीक है, तो ऑप्शन है बर्मिस पाइथन है, ठीक है, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है और एंटीकुलेंटेड पाइथन है, ठीक है, ग्रीन एनाकोंडा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को देख सकते हैं कि इसका नाम नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम दिया गया। ठीक है, जिससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामिल जो कि इद्रिस को हाल ही में किस देश में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहला प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो कामिल जो कि इद्रिस हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द सिविल वार इन विच कंट्री इन 2023। ठीक है, तो देख सकते हैं कि सूडान है, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है और ब्रिटेन है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें रही सूडान देश की। ठीक है, सूडान देश में देख सकते हैं कि 2023 गृह युद्ध के बाद में पहला प्रधानमंत्री यहाँ पर कामिल इद्रिस को नियुक्ति किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 78वीं जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वेयर इज द 28 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्थ कहाँ पर किया गया है। तो जेनेवा है, दावोस है, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील है या बैंकॉक थाईलैंड है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बात की जाए तो इसका जो आयोजन जो है जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में से आयोजित किया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया, ठीक है, इनका नाम क्या, ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड द टेन्यूर ऑफ द चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर 1 ईयर, ठीक है, तो व्हाट इज हिज नेम, तो उनका नाम क्या है, तो ज्ञानेश कुमार है, तपन कुमार डेका है, प्रवीण सूद है, या फिर BR गवई है, तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आईबी के जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनके प्रमुख कार्यकाल को जो है 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और उनका नाम है तपन कुमार डेका, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में IT चलो, देखिए ITI चलो अभियान शुरुआत की गई, ठीक है, तो देख सकते हैं कि विच स्टेट हैज लॉन्च ITI चलो अभियान, ठीक है, तो ऑप्शन है कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है, तो आप इसके आंसर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देश बातें हो रही है कि ITI चलो अभियान की तरफ से जो उत्तर प्रदेश राज्य में से शुरू किया गया, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यदि हमारे आप डिस्कशन के साथ आप करेंट अफेयर को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ केवल मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आप एक सप्ताह में कितने अच्छे ढंग से करंट अफेयर को पढ़े हैं और कहीं भी पढ़े हैं तो आप यहाँ पर अपनी नॉलेज को आप देख सकते हैं कि आपको कितने अच्छे से ढंग से आपने पढ़ा है, ठीक है। अंततः दोस्तों हमारे आप डिस्कशन वाले वीडियो को आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आइए दोस्तों देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्टेट बिकम द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ कंट्री, ठीक है, तो ऑप्शन है मिजोरम है, असम है, केरल है और महाराष्ट्र है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि मिजोरम राज्य की, ठीक है, मिजोरम देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया, ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि न्यायमूर्ति केम्पिया सोमशेखर को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया, ठीक है, देख सकते हैं जस्टिस केम्पिया सोमशेखर हैज बीन डिक्लेयर द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट, ठीक है, तो ऑप्शन है कि देख सकते हैं कि झारखंड है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है और मणिपुर है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों न्यायमूर्ति केम्पिया सोमशेखर की बात करें हम तो इन्हें आप देख सकते हैं कि मणिपुर जो राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश इन्हें घोषित किया गया है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला, ठीक है, तो हु हैज रिसीव द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, ठीक है, तो ऑप्शन है कि भानु मुस्ताको, जेनी एम्पेन बेक को, ठीक है, जॉर्जिया गेस्पिन नोब को, ठीक है, या गीतांजलि श्री को, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें 2025 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज की अगर बात करें हम तो इसे भानु मुस्ताको मिला, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, ठीक है, देख सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट महावत विलेज हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट, ठीक है, तो ऑप्शन है केरल है, मणिपुर है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारत के पहले अगर महावत गाँव के उद्घाटन की बात की जाए तो इसे तमिलनाडु जो कि राज्य में से शुरुआत की गई, ठीक है, इस उद्घाटन किया गया, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है, वह कौन थे, तो M.R. श्रीनिवासन हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 ईयर्स, हु वाज ही, वो कौन थे, तो फिल्म निर्देशक थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, या कार्डियोलॉजिस्ट थे, या परमाणु वैज्ञानिक थे, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों M.R. श्रीनिवासन का संबंध परमाणु वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका जो है 95 ईयर्स की आयु में इनका निधन हो गया, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि चीन और किस देश ने जो गोल्डन ड्रैगन 2025 जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया, ठीक है, तो देश कि चाइना एंड विच कंट्री हैज बिगुन द गोल्डन ड्रैगन 2025 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, तो ऑप्शन है इंडोनेशिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है और फिलीपींस है, तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास की, तो इसे चाइना और कंबोडिया के द्वारा इसे किया गया, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई। ठीक है, देख सकते हैं कि द इंदिरा सौरगिरी जल विकासम स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है कि तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और केरल है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना की बात करें हम तो इससे तेलंगाना राज्य में से शुरू की गई। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 16वीं सदी के राज्यों की बावली किस राज्य में स्थित है जिसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में जीर्णोद्धार किया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच सिटी इज द 16th सेंचुरी राज्यों की बावली लोकेटेड विच हैज बीन रिसेंटली रिनोवेटेड बाय द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कहाँ है, तो पटना में है, नालंदा में है, दिल्ली में है और सूरत में है। तो आप इसको बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 16वीं सदी के राज्यों की बावली की बात की जाता है तो यह दिल्ली शहर में स्थित है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जिसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में से क्या किया है, जीर्णोद्धार यानी कि रिनोवेटेड इससे किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं किस देश के द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण की मंजूरी दी गई। ठीक है, देख सकते विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अप्रूव द फर्स्ट ब्लड टेस्ट फॉर अल्जाइमर। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत है, रूस है, घना है और अमेरिका है। तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर बातें हो रही अमेरिका देश के द्वारा देख सकते हैं कि अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुली ह्यूमन ब्लडर ट्रांसप्लांट वाज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है और अमेरिका है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है अमेरिका देश के द्वारा दुनिया का पहला मानव जो कि मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं किसने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का खिताब को जीता। ठीक है, तो हु एमंग द फॉलोइंग हैज ऑन द टाइटल ऑफ द मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 हेल्ड इन हैदराबाद। ऑप्शन है ध्रुवी पटेल है, एलिस रेडमा है और निकिता पोरवाल है या मिकी मेडिसन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि हैदराबाद में जो आयोजित की गई थी मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 इसका खिताब एलिस जो कि रेडमा के द्वारा इसे जीता गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर जो कि कुंभ का आयोजन किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज पुष्कर कुंभ ऑर्गेनाइज आफ्टर 12 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन है देख सकते हैं कि राजस्थान है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है और हरियाणा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन इसे कहाँ पर किया गया, उत्तराखंड राज्य में से किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है जो कि फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक भुगतान वाले एथलेटिक्स बन गए। ठीक है, तो देख सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट एज पर लिस्ट रिलीज्ड बाय द फोर्ब्स। ठीक है, तो ऑप्शन है क्रिकेट से, सॉकर से, फुटबॉल से या फिर टेनिस से। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बातें की जा रही है। ठीक है, तो इसे इनका जो संबंध है फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे बताया जा रहा है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट बन गए हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं बातें और किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कि वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ठीक है, तो ऑप्शन है 21 मई को, 20 मई को, 19 मई को और 18 मई को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि विश्व मधुमक्खी दिवस की तिथि कब मनाया जाता है, तो 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 से 25 के विजेताओं के लिए आईसीसी के द्वारा कितनी इनामी राशि तय की गई। देख सकते हैं कि व्हाट इज द प्राइज मनी डिसाइडेड बाय द आईसीसी फॉर द विनर ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 से लेकर 2025 तक। ठीक है, तो ऑप्शन है कि $3.2 मिलियन है या $3.6 मिलियन है या
$4 मिलियन है या फिर $4.4 मिलियन है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023-25 के लिए विजेताओं के लिए आईसीसी के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं कि इनामी राशि कितना, $3.6 मिलियन तय की गई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 10वीं की कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक रोबोटिक एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल क्लास 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है और केरल है। तो आप इसके आंसर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बात है कि 10वीं की कक्षा के सभी छात्रों के रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन, तो केरल बन गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मानसवी मेंटरशिप जो कि पहल को शुरू किया। ठीक है, देख सकते हैं कि हु ऑफ द फ्लोइंग आईआईटी हैज लॉन्च द मानसवी मेंटरशिप इनिशिएटिव टू ट्रेंड हाई स्कूल गर्ल इन स्टेम। ठीक है, तो ऑप्शन है आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है और आईआईटी कानपुर है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें आईआईटी दिल्ली के द्वारा, आप देख सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो कि यहाँ पर हाई स्कूल की लड़कियों को यहाँ पर प्रशिक्षित करने के लिए मानसवी मेंटरशिप पहल को शुरू किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं किस राज्य के जंगलों में विस्टाडोम ट्रेन सेवा को शुरू की गई। ठीक है, देख सकते हैं कि विस्टाडोम जो कि ट्रेन सर्विस हैज बीन लॉन्च इन द फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है कि छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि विस्टाडोम ट्रेन सेवा की। ठीक है, तो इसे आपको उत्तर प्रदेश राज्य को याद रखना है। ठीक है, जहाँ पर इसकी शुरुआत शुरू की गई। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि हाउ मेनी एमपी हैव बीन अवार्डेड द संसद रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है 20 को संसदों को, 25 संसदों को, 30 संसदों को या फिर 17 संसदों को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने संसदों को, तो यहाँ पर बात है 17 संसदों को जो कि संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि किस स्पेस एजेंसी ने ग्रेल मिशन ने चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्पेस एजेंसी ग्रेल मिशन हैज सोल्व द मिस्ट्री ऑफ द मून्स एंड एज मिस्ट्री। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है इसरो है, नासा है, जाक्सा है, आप CNSA है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही नासा के द्वारा देख सकते नासा स्पेस एजेंसी ने ग्रेल मिशन देख सकते हैं कि चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की। ठीक है, देख सकते हैं कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर एन आउटब्रेक ऑफ द पोलियो डिजीज इन विच कंट्री। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि पपुआ न्यू गिनी है, स्विट्जरलैंड है, इंडोनेशिया है और वियतनाम है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही पपुआ न्यू गिनी की। ठीक है, तो पपुआ न्यू गिनी की बातें हो रही। ठीक है, जहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो रोगों के प्रकोप की घोषणा की। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा जो मंत्रालय यूरोपीय संघ के साथ शुरू की गई समुद्री प्लास्टिक कूड़ा परियोजना में निवेश करेगा। ठीक है, तो विच मिनिस्ट्री विल इन्वेस्ट अ मेरीन प्लास्टिक लिटर प्रोजेक्ट लॉन्च विद द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात करें हम, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बात करें हम, जो कि यूरोपीय संघ के साथ में शुरू की गई एक समुद्री प्लास्टिक कूड़ा परियोजना में निवेश करेगा। देखिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने 18 मई 2025 को अपना 101वां सैटेलाइट EOS-09 किस रॉकेट से लॉन्च किया। ठीक है, देख सकते हैं इसरो हैड लॉन्च इट्स
101 satellite EOS-09 on 18 मई 2025 विथ विच रॉकेट, ठीक है। तो देख सकते हो ऑप्शन है कि PSLV C61, GSLV C61 या SSLV C61 या ASLV C61। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि PSLV C61 के द्वारा इसरो ने अपना 101वां सैटेलाइट EOS-09 को लॉन्च किया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के गया जिले का नाम बदलकर गया जी रखा गया, ठीक है। देख सकते हैं कि विच स्टेट गया डिस्ट्रिक्ट हैज बिन रीनेम एज गया जी, ठीक है। तो ऑप्शन है कर्नाटक है, बिहार है, राजस्थान है और केरल है। तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात है गया जी किस राज्य के जिले का नाम रखा गया। देख सकते हैं कि बिहार जो राज्य के गया जिले के नाम को बदलकर गया जी रखा गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विस्थापितों की संख्या कितनी है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है 4.3 मिलियन, 5.3 मिलियन, 4 मिलियन या फिर 7.3.4 मिलियन, ठीक है, या फिर 83.4 मिलियन। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है आंतरिक विस्थापन और वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो विस्थापितों की संख्या कितना है, तो 83.4 मिलियन जो कि है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखने के प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। तो इन विच कंट्री हैज 138 पीपुल डाइड ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ द लासा फीवर, ठीक है। तो ऑप्शन है कि सोमानिया है, उत्तर कोरिया है, नाइजीरिया है और दक्षिणी अफ्रीका है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि नाइजीरिया देश में जो कि लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया को बताने के लिए विभिन्न देशों में कितने बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल को भेज रही है, ठीक है। तो हाउ मेनी मल्टीलेटरल डेलीगेशन आर बीइंग सेंट टू वेरियस कंट्री टू शोकेस द सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि 10 है, 15 है, 7 है और 20 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने दुनिया को बताने के लिए विभिन्न देशों में कितने, तो 7 यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल को भेज रही है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऑपरेशन ओलिविया इज कंडक्टेड एवरी ईयर बाई, ठीक है। तो किसके द्वारा, ऑप्शन है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, या भारतीय नौसेना नेवी के द्वारा, या भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, या भारतीय सेना इंडियन आर्मी के द्वारा। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया की बात की जाए तो आप इसे देख सकते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसे संचालित किया जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में भारत के किस देश ने रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयातों पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया, ठीक है। देख सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया हैड इम्पोज पोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द सर्टेन गुड्स लाइक रेडीमेड गारमेंट और प्रोसेस्ड फूड के आइटम फ्रॉम विच कंट्री। तो ऑप्शन है पाकिस्तान है, बांग्लादेश से, तुर्की है और चीन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों भारत ने हाल ही में देख सकते हैं कि बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कि कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास शुरू किया गया, ठीक है। तो इन विच स्टेट हैज द तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और बिहार है। तो
तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में तीसरा प्रहार अभ्यास को शुरू किया गया, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व जो कि तासा राप जो कि चू को किस राज्य में स्थापित किया गया, ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच स्टेट इज इंडिया लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व तासा राप चू, ठीक है, एस्टैब्लिश, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और उड़ीसा है और उत्तराखंड है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व की बात की जाए तो तासा राप चू को, तो इसे आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इसे स्थापित किया गया है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ 7th खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है कि महाराष्ट्र है, बिहार है, राजस्थान है और हरियाणा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम की बात की जाए तो 2025 की पदक तालिका में यहाँ पर बातें हो रही कि महाराष्ट्र जो कि यहाँ पर शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा दिया, ठीक है, देख सकते हैं कि रिसेंटली फीफा हैज लिफ्टेड द सस्पेंशन फ्रॉम विच कंट्री फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन है पाकिस्तान है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है और कांगो है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों हाल ही में फीफा ने देख सकते हैं कि कांगो देश की फुटबॉल महासंघ से निलंबन से हटा दिया, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य में अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया, ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट AI न्यूज एंकर नेम्ड अंकिता, ठीक है। ऑप्शन है उड़ीसा है, मेघालय है, असम है और तमिलनाडु है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर की, तो इसे कहाँ पर असम राज्य में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारत की जो कि 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए, ठीक है, तो देख सकते हैं कि हु हैज बिकम द 86th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन है डी गुकेश है, आर प्रज्ञानंद है, पी श्याम निखिल है, ठीक है, और LR हरि है, ठीक है, LR श्री हरि है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि भारत के जो कि 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि LR हरि बन गए, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया गया, ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑप्शन है भारत है, दक्षिण सूडान है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में देख सकते हैं कि भारत देश को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया जो कि 12 सालों में एक बार मनाया जाता है, ठीक है, तो इन विच स्टेट वाज द सरस्वती पुष्करालु फेस्टिवल स्टार्टेड विच इज सेलिब्रेटेड वंस इन 12 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन है हरियाणा है, तेलंगाना है, असम है और गुजरात है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों सरस्वती पुष्करालु महोत्सव की बात की जाए तो इसे कहाँ तेलंगाना राज्य में इसे शुरुआत किया गया है जो कि 12 सालों में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है, ठीक है, देख सकते हैं कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड वन डे, ठीक है, देख सकते हैं कि 20 मई को, 19 मई को, 18 मई को और 17 मई को। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, तो इससे आप देख सकते हैं कि 18 मई को मनाया जाता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारा 20 क्वेश्चन तक समाप्त हो जाते हैं और कुछ और क्वेश्चन 2 4 5 बचे हैं, इससे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों हमारे डिस्कशन के साथ आप करंट अफेयर को देखना चाहते हैं तो हमारे आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से डे बाय डे के करंट अफेयर को वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वीकली करंट अफेयर लाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोग ने एक सप्ताह में कहीं भी जैसे भी करंट अफेयर को पढ़ा है, आप देख सकते हैं कि आपने कितने अच्छे ढंग से करंट अफेयर को पढ़ा है। ठीक है, तो आप अपने नॉलेज को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम सब जल्द में कर लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच स्टेट द सिरोही लिली फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है कि बिहार है, मेघालय है, मध्य प्रदेश है और मणिपुर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सिरोही लिली महोत्सव की बात की जाए तो इसे मणिपुर में राज्य में इसे मनाया जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस वर्ष चंद्रयान नामक भारत के पहले मानव युक्त मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट मैन्ड मिशन नेम्ड चंद्रयान विल बी लॉन्च। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 2026 तक, 27 तक, 25 तक या फिर 30 तक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें चंद्रयान नामक मिशन की, तो भारत के द्वारा देख सकते हैं कि इसे 2026 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो यह देख सकते हैं कि पहला जो कि मानव युक्त मिशन होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर बेट क्लासिक 2025 किस देश में आयोजित किया गया। ठीक है, जिसका खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीता। ठीक है, तो सुपर बेट क्लासिक 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री हु टाइटल वाज ऑन बाय आर प्रज्ञानंद। ठीक है, तो ऑप्शन है रोमानिया है, इंग्लैंड है, जॉर्डन है और फ्रांस है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों सुपर जो कि बेट क्लासिक 2025 देख सकते हैं। ठीक है, इसे रोमानिया देश में आयोजित किया गया। ठीक है, जिसका खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है, जो कि आधिकारिक रूप से मृत घोषित होने वाला दुनिया का पहला ग्लेशियर बन गया। ठीक है, देख सकते हैं कि याला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच कंट्री विच हैज बिकम द फर्स्ट ग्लेशियर इन एशिया टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर डेड। ठीक है, देख सकते हैं कि वेनेजुएला है, नेपाल है, कनाडा है और रूस है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर याला ग्लेशियर की बातें हो रही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर नेपाल में है, जो कि इससे आधिकारिक रूप से मृत घोषित होने वाला दुनिया के पहला ग्लेशियर बन गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार के साथ निम्न में से किसे जो कि 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द, आप देख सकते हैं 58 यहाँ है दोस्तों, 58 जो कि देख सकते 58 ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विथ रिनोवेड पोइट एंड लिरिक गुलजार। ठीक है, तो और किनको दिया गया है तो देख सकते हैं कि अमिताभ घोष को, कुलवंत सिंह को, विनोद कुमार शुक्ल को या फिर रामभद्राचार्य को। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रसिद्ध कवि और गुलजार के साथ देख सकते हैं कि रामभद्राचार्य को यहाँ पर जो है 58 नंबर के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा को हाल ही में आयोजित दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, देख सकते हैं कि विच पोजीशन हैज इंडिया एथलीट नीरज चोपड़ा गोट इन द रिसेंटली हेल्ड दोहा डायमंड लीग। ठीक है, देख सकते हैं कि पहला स्थान है, दूसरा स्थान, तीसरा और चौथा। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात है कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को हाल ही में जो दोहा में डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इनका दूसरा स्थान को प्राप्त हुआ। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 77 क्वेश्चन है किस देश ने वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वाले को 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड लॉन्च ए 10 years ब्लू रेजिडेंसी वीजा फॉर दोज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात है, भारत है, अमेरिका है और जापान है। तो आप इसका आंसर देने की बात करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर बात है कि संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की बात है और एक स्थिति में योगदान देने वालों के लिए 10 वर्षीय जो कि ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा को शुरू किया है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन दे सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, यह किस देश की कंपनी है, ठीक है। तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड द सेलेबी कंपनी विच डज ग्राउंड हैंडलिंग इन एविएशन सेक्टर, ठीक है, ड्यू टू नेशनली सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। तो विच कंट्री कंपनी इज दिस, ठीक है, किस देश की कंपनी थी। तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन है कि अजरबैजान की, चीन की, तुर्की की, आप देख सकते हैं कि मलेशिया की। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्राउंड हैंडलिंग करने वाले जो सेलेबी कंपनी है ये कहाँ की थी, तो तुर्की देश की थी, जिससे आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से इसको जो है क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर चलाया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अगेंस्ट नक्सलाइट हैज बीन कैरिड और ऑन द बॉर्डर ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड विच स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन मणिपुर है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर इसे चलाया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से हमारा 79 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो भी वीकली करंट अफेयर थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से जरूर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिएगा। और इस प्रकार से आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगले दिन फिर एक नई करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे बार बार रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।